जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। इस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को पिछली कक्षाओं में यह बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा किए हैं। उसके बाद से पूर्व वैदिक काल के बारे में चर्चा किए हैं, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा किए हैं। हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 600 BC था, जिसमें जनपद शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था उसी कक्षा में कि हम आगे महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग वही टॉपिक लेके आए हैं, हम महाजनपद काल के बारे में। ठीक है। तो महाजनपद काल जो था वो 600 BC से इसकी शुरुआत है। ठीक है। तो हम आइए देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उस काल में कौन कौन से थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है आपके 16 महाजनपद। ठीक है। इसमें सबसे पहला है काशी, दूसरा है कौशल, ये है अंग, उसके बाद चेदी, फिर वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, वज्जी, मल, मगध। इसका जो क्षेत्र विस्तार था इसमें आप देख सकते थे, यहाँ पे कंबोज है, फिर यहाँ गंधार है, यहाँ मत्स्य है, यहाँ सूरसेन है, यहाँ अवंती है, फिर कुरु है, यहाँ पे पांचाल यहाँ पे है, कौशल यहाँ पे, मल, वज्जी, वत्स, चेदी, फिर काशी, मगध, अंग और यहाँ पे अस्मक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक के बारे में कि किसका विस्तार कैसे हुआ, वहां की राजधानी कौन सी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काशी की। तो जो काशी है इसका जो राजधानी है वो वाराणसी है। ठीक है। इसका विस्तार जो था वो वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित था। ठीक है। इसके बाद से इसके जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था ब्रह्मदत्त। ठीक है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। प्रारंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। ठीक है। पर बाद में ये कौशल और अंग जो थे महाजनपद, इनका मतलब जो कौशल और अंग थे काशी का, इन दोनों पे दबदबा रहता था। ठीक है। परंतु बाद में कौशल जो महाजनपद था उसकी शक्ति के आगे इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा काशी को। ठीक है। उसके बाद से इसकी देखिए बता रहे हैं, इसका अर्थवेद में सबसे ज्यादा चर्चा जो पहले शुरुआत में मिलती है वो इसी महाजनपद काल की मिलती है, काशी महाजनपद काल की। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कौशल महाजनपद के। ठीक है। तो जो कौशल है इसका राजधानी है श्रावस्ती। ठीक है। यह राप्ती नदी पे स्थित है। ठीक है। उसके बाद से इसका जो क्षेत्राकार है तो इसका क्षेत्र का विस्तार चंद्राकार रूप में फैला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है कौशल। कौशल यहाँ पे है, तो इसका जो क्षेत्र विस्तार था ऐसे था। ठीक है। उसके बाद से यहाँ उसके बाद चर्चा करेंगे अंग राज के बारे में। ठीक है। अंग जो थी उसकी राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। तो यह आधुनिक शहर जो भागलपुर का मुंगेर जिला है वहां पे इसका विस्तार था। ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी अंग की। ठीक है। चंपा को पुराणों में जो है इसे मालिनी कहा जाता है। ठीक है। मालिनी यह चंपा नदी के मगध के बीच सीमा का निर्धारण करता है, यह जो है महाजनपद का। ठीक है। बुद्ध काल में चंपा की गणना में भारत के 6 महानगरों की जाती है। ठीक है। महानगरों में की जाती है इसकी चर्चा। ठीक है। यहाँ का जो शासक था वो था दाहिवाहन। ठीक है। दाहिवाहन जो था वो महावीर स्वामी का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? दाहिवाहन।
दधिवाहन था। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे चेदी। ठीक है, चेदी जो था इसका राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, यह वर्तमान में जो बुंदेलखंड है वहीं पे इसका विस्तार था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं वत्स के बारे में। वत्स जो था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, इसे जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो शासक था वो था उदयन। ठीक है, जो कि एक पौर वंश का शासक था। ये पुरुष जन जो थे वे हस्तिनापुर को छोड़ के यहाँ पे आए थे। ठीक है, वत्स में। ठीक है, उदयन को जो थे अवंती का शासक प्रदोत ने इन्हें बंदी बना लिया था। ठीक है, और अपनी पुत्री वासदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद से जो यह है बौद्ध और जैन धर्मों का इसे केंद्र, ये प्रमुख केंद्र माना जाता है इसे। ठीक है, उस समय का ये जैनियों के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, ठीक है, की जन्मस्थली है। ठीक है, उसके बाद से इसका जो क्षेत्र का स्थिति है वो था यमुना नदी के किनारे। ठीक है, या यमुना नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, उसके बाद से अगला जनपद जो है वो है कुरु। ठीक है, कुरु, इसका जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यह आधुनिक शहर दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के क्षेत्र पर विस्तृत था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय का यहाँ का जो शासक था वो था कौरव्य। ठीक है, यहाँ का जो महात्मा बुद्ध के समय का शासक कौरव्य था। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे बल और बुद्धि के लिए प्रख्यात थे, विख्यात थे। ठीक है, हस्तिनापुर जो था इसी नगर में पड़ता था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो महाजनपद है वो है पांचाल। ठीक है, अब पांचाल की राजधानी कहाँ थी? पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और कौंपिल्य। ठीक है, यह पांचाल जो है इस समय का आधुनिक जो शहर है रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, पांचाल को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र था। ठीक है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य था। ठीक है, और कन्नौज जो था, कन्नौज जो इसी क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, उसके बाद से अगला देखते हैं। अगला महाजनपद जो है वो है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। ठीक है, ये आधुनिक शहर, इस समय के जो शहर जयपुर है वहां के निकट अवस्थित था। ठीक है, इसका जो संस्थापक था विराट था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? विराट। ठीक है, अब अगला देख ले हैं महाजनपद, और इसके बाद से अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा है। ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो है अगला, ये जो महाजनपद है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा है। ठीक है, यहाँ का जो शासक था वो था अवंती पुत्र। ठीक है, यहाँ का शासक जो था वो था अवंती पुत्र। ठीक है, यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था। ठीक है, इसी के माध्यम से बौद्ध धर्म का, ठीक है, मथुरा में प्रचार हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अगला है अस्मक। ठीक है, अस्मक की राजधानी, कई राजधानियां मानी जाती है अलग अलग नाम से, पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल। ठीक है, यह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। देखिए दक्षिण में यहाँ पर स्थित है अस्मक। ठीक है, एकमात्र महाजनपद है इतने दूर में। ठीक है, यह गोदावरी के तट पे अवस्थित है। देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी जो बह रही है इसके तट पे अवस्थित है।
ठीक है। यहाँ जो था वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। ठीक है। उसके बाद से अगला देखते हैं। अगला है अवंती। अवंती की जो राजधानी है उज्जैन और माहिष्मती। ठीक है। यहाँ का जो शासक था उस समय चंड प्रदोत महासेन था। ठीक है। यह राज्य जो था वो 2 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। ठीक है। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है। उत्तरी अवंती का जो राजधानी है उज्जैन है और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी है माहिष्मती है। ठीक है। दोनों राजधानियों के बीच जो नदी बहती है उसे वेत्रवती नदी कहते हैं। ठीक है। वेत्रवती नदी कहते हैं दोनों राजधानियों के मध्य। ठीक है। उसके बाद से जो यहाँ पर है मगध के अलावा यहाँ पे लोहे की खान का यह मतलब ऐसा राज्य था जहां लोहे के खान मिले थे मगध के अलावा। ठीक है। उसके बाद से है अगला जो महाजनपद है वो है गांधार। ठीक है। गांधार की जो राजधानी है तक्षशिला। ठीक है। यह गांधार जो है ना काबुल घाटी में अवस्थित था। ठीक है। यह जो यहाँ का जो सबसे प्रमुख नगर था वो था पुष्पकली। ठीक है। पुष्प कलावती। ठीक है। पुष्प कलावती है। ठीक है। उसके बाद से अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज। ठीक है। कंबोज जो है वो इसकी राजधानी है घटक या राजपुर। ठीक है। यह जो कंबोज राजधानी है ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था और इसका विस्तार तो जो अफगानिस्तान में था यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। ये गांधार का पड़ोसी राज्य है। ठीक है। उसके बाद से कौटिल्य जो थे महान अर्थशास्त्री। ठीक है। इसको जो उन्होंने कहा था वो वार्ता शस्त्रों जीविक संघ का कहा था। ठीक है। वार्ता शस्त्रोजीवी संघ का नाम दिया था इन महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने। ठीक है। उसके बाद से अगला देखते हैं जो है वज्जी। वज्जी का जो राजधानी है वो है वैशाली। ठीक है। इसका जो यह 8 जनों का संघ था। वज्जी जो था वो 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे जो प्रमुख थे वो थे लिच्छवी। ठीक है। ये लिच्छवी थे। ठीक है। सबसे प्रमुख। इसकी जो राजधानी थी वो गंडक नदी के तट पे अवस्थित थी। ठीक है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच का सीमा निर्धारण करती थी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मगध यहाँ है और वज्जी यहाँ है, बीच से गंगा नदी आई गई। ठीक है। और इस संघ में 8 न्यायालय बने थे। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य। ठीक है। यह विश्व का पहला गणराज्य है लिच्छवी गणराज्य। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य है। ठीक है। उसके बाद से अगला जो है वो है मल्ल। ठीक है। मल्ल की राजधानी जो है कुशीनगर और पावा। ठीक है। यह आधुनिक जो इसका विस्तार है आधुनिक वो था उत्तर प्रदेश के जिले में पड़ता था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इसका विस्तार था। ठीक है। यह भी 2 भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिण भाग की राजधानी पावा थी। उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी और दक्षिण भाग की राजधानी पावा। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बुद्ध के मृत्यु के बाद जो मल्ल थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। वे मगध के अधीन हो गए थे। ठीक है। उसके बाद